पंचांग करता तो एक मत नहीं होते, हर एक का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग अलग हो जाता है। सूत्र यह है, प्रदोष काल में अमावस्या तिथि जरूर होनी चाहिए। अमावस्या ये पितरों का दिन है और 20 को तो चतुर्दशी रुद्र हैं। जब भी ये हमें गलतफहमी हो तो हमें शास्त्र की शरण में जाना चाहिए। तो अगर आपको भी है कंफ्यूजन, आप भी संदेह में हैं कि दिवाली 20 को है या 21 को, तो उस संदेह का निवारण हम करेंगे। और माध्यम है ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स जी, जो आज हमारे स्टूडियो में हैं। आपका बहुत स्वागत है। लगातार पिछले कुछ दिनों से हमारी तमाम वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ये आ रहे हैं कि अमावस्या का मान दोनों दिन है, 20 और 21, तो दिवाली किस दिन मनाएं। देश में भी कई सारे ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने 20 को भी कहा है और 21 को भी कहा है। तो दफ्तरों में छुट्टियां तो भले 2 दिन की हैं, लेकिन हम घर में पूजन माँ लक्ष्मी का किस दिन करें, तो ये वाली कंफ्यूजन आप दूर कर दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में क्या है कि विधान ये है कि अमावस्या तिथि होनी चाहिए, कार्तिक मास होना चाहिए, अमावस्या तिथि होनी चाहिए। तो जो 20 तारीख को कह रहे हैं उनका सोचना ये है कि 20 तारीख को शाम के 3:45 से लेकर अमावस्या शुरू हो जाएगी और अगले दिन 5:55 तक, यानी 21 तारीख के 5:55 तक सुबह रात के सायंकाल शाम को हाँ। अमावस्या रहेगी। तो 20 तारीख की रात को भी हमें अमावस्या मिल रही है, 21 को रात को अमावस्या में नहीं मिल रही। 5:55 के बाद मिल रही है, लेकिन अमावस्या रात में नहीं है। रात को जो हमने स्थिर लग्नों में पूजा करनी है वो हमें 21 को नहीं मिल रही। कुछ विद्वान ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्हें लगता है भाई 20 को भी तो अमावस्या तिथि है, 20 तारीख को 3:45 पर चतुर्दशी खत्म हो रही है और अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। तो हमें प्रदोष काल में, सूत्र यह है, प्रदोष काल में अमावस्या तिथि जरूर होनी चाहिए। तो 20 तारीख को प्रदोष काल से पहले ही हमें अमावस्या तिथि मिल जाती है और सारी रात हम सारे पर्व कर सकते हैं। और 21 तारीख को तो भैया ऐसा है 5:55 पे वो खत्म हो जाएगी। हालांकि 21 को भी प्रदोष काल में अमावस्या तिथि है। तो उनका सोचने का एक ढंग तो ये है। अच्छा, जो 21 तारीख का सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, 20 तारीख को आपको 3:45 पे अमावस्या तिथि तो शुरू मिल गई, लेकिन सूर्योदय से पहले तो अमावस्या नहीं थी 20 को। अरुणोदय काल में सूर्य से पहले, क्योंकि ये तिथि तो पितरों को अर्पित है ना, तो सूर्योदय से पूर्व होनी चाहिए ये तिथि, और वो 21 को मिलती है। 21 तारीख को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले अमावस्या तिथि है। क्योंकि ये तिथि जैसे चतुर्दशी भगवान रुद्र को अर्पित है, दशमी तिथि भगवान यमराज को अर्पित है, सप्तमी भगवान सूर्य को अर्पित है, तो ये तिथि अमावस्या ये पितरों का दिन है। और 20 को तो चतुर्दशी रुद्र हैं, पितर तो है ही नहीं। 21 वाले ये कहते हैं अगर हम 21 की प्रातः काल करते हैं अरुणोदय सूर्योदय से पहले, तो हमें मिल जाती हैं पितृ की तिथि भी, अमावस्या भी मिलती है। क्योंकि उस समय पितृ तर्पण करने का विधान है, वो 20 को तो नहीं कर पाओगे। और जब भी करना है, नदी के किनारे स्नान करना है, गंगा नदी हो, जमुना हो, ताप्ती हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, कोई भी हो, ये नर्मदा हो, तो उसमें ये कहा गया है कि 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलना है। तो भाई साहब 20 को तो मिस हो रहा है। 21 तारीख को निसंदेह सायकाल को भी, प्रदोष काल में भी तिथि है अमावस्या, 5:55 तक है। शास्त्र कहता है कि यदि पूर्व काल धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु की शरण में जाएं, तो वो ये कहते हैं यदि पहले दिन की अमावस्या से दूसरे दिन की अमावस्या ज्यादा लंबी हो और तिथि ज्यादा बड़ी हो तो दूसरे दिन की लेनी चाहिए। तो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार 21 तारीख को प्रातः काल की भी हमें पितृ तर्पण वाली तिथि अमावस्या मिल रही है और सायंकाल को प्रदोष काल में भी है। तो जो तिथि सूर्योदय से 2 घड़ी तक रहती है, हाँ। वो पूरे 24 घंटे की स्वामिनी होती है। इसलिए 21 तारीख शास्त्रोक्त है। जितने भी पंचांग उठाएंगे वो 21 तारीख को मान्यता देंगे।
हाँ, कुछ हैं ऐसे पंचांग दक्षिण के, केरल के, वो ऐसी मान्यता रखते हैं, नहीं भैया 20 को कर लो क्योंकि हमें सारे जो रात के मुहूर्त हैं उसमें मिलेंगे। तो भाई लगन का मुहूर्त नहीं है ये तिथि का मुहूर्त है। और तिथि 21 को मिलती है आपको, अरुणोदय काल में भी मिलती है और शाम को भी मिलती है। अगर आप मुझसे पूछें तो व्यक्तिगत रूप से भी और शास्त्र की जहां तक बात है, जब भी ये हमें गलतफहमी हो तो हमें शास्त्र की शरण में जाना चाहिए। निर्णय सिंधु क्या कहते हैं, धर्म सिंधु क्या कहते हैं? वो कहते हैं 21 तारीख को मनाइए। अच्छा, आप पंचांग देख लीजिए, वो कहते हैं 21 को ही मनाना युक्ति युक्त है। बाकी भैया जिसका जो मन है, आजकल तो 2-2 तिथियों में लोग दोनों त्योहार मनाते हैं और लगभग देखिए तो हर त्योहार के लिए 2 तिथि वाली कंफ्यूजन हो जाती है। मुझे लगता है इसमें हमारे शंकराचार्यों को आगे बढ़कर एक नियम बनाना चाहिए, कहना चाहिए पंचांग करता तो एक मत नहीं होते, हर एक का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग अलग हो जाता है, कोई 5 मिनट पहले, किसी का 10 मिनट पहले। तो ऐसे में हमारे शंकराचार्य जी अगर एकजुट होकर कोई निर्णय लेंगे तो वो ज्यादा सही होगा, युक्त होगा और लोगों के लिए आसान भी होगा। चूंकि ये तिथि से जुड़ा हुआ त्योहार है इसलिए 21 तारीख ज़्यादा सहज है दीपावली पूजन के लिए, माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए। फिर भी जैसा कि पंडित जी ने कहा भी कि यदि आप 20 को भी दिवाली करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, पर 20 और 21 वाला ये जो कंफ्यूजन है उसका जो विस्तार है वो हमने अनिल जी के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। आप सबकी दिवाली बहुत शुभ हो।